क्वेश्चन 14 में बोला था ब्रेकिंग स्ट्रेस 8 × 10⁻⁶। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस है 8 × 10⁻⁶ जो भी यूनिट है। डेंसिटी 8 × 10⁻³ डेंसिटी गिवन है 8 × 10⁻³ जो भी यूनिट है उसका। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्टील वायर विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स मूवमेंट। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ निकालना है स्टील वायर का जो खुद के वेट में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, लेट द मैक्सिमम लेंथ बी एल, लेट द मैक्सिमम लेंथ बी एल मीटर्स। समझ आया ना क्वेश्चन? मैक्सिमम लेंथ जो खुद के वेट से ब्रेक नहीं होगा वही बोलो। चलो कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी होता है मास, वॉल्यूम की जगह वी कैन राइट एरिया इंटू लेंथ। डेंसिटी है 8 × 10⁻³ इक्वल्स टू मास बाय एरिया इंटू लेंथ। ये एक रिलेशन आया है, रिलेशन को नाम दे रिलेशन 1, रिलेशन को नाम दे रिलेशन 1। काम आएगा ये आगे रिलेशन। ठीक है, अब स्ट्रेस कितना दिया है? स्ट्रेस दिया है 8 × 10⁻⁶। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया। तो मतलब इसका मतलब फोर्स बाय एरिया इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁶। फोर्स की जगह वी कैन राइट mg, है ना? तो mg बाय a इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁶। m/a के प्लेस में देखो, m/a के प्लेस में आई कैन राइट 8 × 10⁻³ है ना? m/a के प्लेस में ये लिख दे वहाँ पे 8 × 10⁻³ इंटू g इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁶। l आ रहा है 8 × 10⁻⁶/8 × g कितना बोला है क्वेश्चन में? 10। इमीडिएट कैंसिल होगा। 10⁻⁶, 10⁻⁴ लेंथ आ रहा है 10⁻² मीटर्स। सब सेम यूनिट में था। 100 मीटर आंसर है। देखो समझ आया? बहुत इजी समझ आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे। थोड़ा वीडियो आगे स्किप कर लो। ठीक है, 1 मिनट। इजी समझिए, कुछ दिमाग नहीं लगा। हाँ, मास है 10 kg, रेडियस है 0.3। मास है 10 kg, रेडियस है 0.3। और कुछ गिवन है, एरिया गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, बोला है एंगुलर स्पीड निकालना है। ठीक है, स्ट्रेस से पहले टेंशन निकाल लेते हैं। जो वायर है, वायर में जो गोल गोल घुमाएंगे इसको, वायर में कितना टेंशन होगा पहले टेंशन निकाल लेते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस गिवन है 4.8 × 10⁻⁷ इक्वल्स टू फोर्स निकालना है। एरिया है 10⁻⁻⁶। तो फोर्स हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁷ × 10⁻⁻⁶। 4.8 × 10 आया है मेरा फोर्स। ये फोर्स है मतलब 48 आ गया ना। तो इतना फोर्स, इतना टेंशन वायर में लग रहा है। अब एक फॉर्मूला होता है, उसको कॉपी कर लो। इसको कुछ नहीं किया, स्ट्रेस का फॉर्मूला से फोर्स निकाले, टेंशन निकाले वायर में टेंशन कितना है। अब एक फॉर्मूला आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है या फिर रोटेशनल मोशन में आता है क्या? कि वायर में कितना टेंशन होगा अगर उसमें कोई मास को गोल गोल घुमा रहा है। टेंशन का फॉर्मूला होता है mR⍵²। वही टेंशन फोर्स एक ही बात है। तो फोर्स कितना आया था? 48 आया था। 48 इक्वल्स टू
एम कितना दिया है 10, आर दिया है 0.3, ओमेगा स्क्वायर निकालना, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 48 बाय एन इंटू 0.3 इंटू 10 हो गया 16, ओमेगा आया 4। अब ये एंगुलर स्पीड है, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, ठीक है। जो अच्छे लोग सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़ा है वो लोगों को पता है ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड। और जैसे नॉर्मल स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड का यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी स्पीड का यूनिट रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस को रेडियन में नापते हैं, पता है ना रेडियन एंगल, उसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, इजी सर, समझे ये वाला फॉर्मूला। कॉपी कर लो, आ गया, पॉज कर लो, कॉपी कर लो। मैक्सिमम नंबर 16, क्वेश्चन 16 देखना है, दिखा देखो, देख लो, पॉज कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, चलो ड्राइंग बनाना होगा ना, जल्दी से ड्राइंग बना दो, वीडियो स्किप कर दो। स्किप मतलब क्या, फास्ट फॉरवर्ड। M1 है 8, M2 है 12, M1 है 8 kg, M2 है 12 kg। दोनों का एरिया सेम है और दोनों का दोनों का एरिया अलग है, और दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस है। फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन अ हैंगर विदाउट ब्रेकिंग अ वायर। मैक्सिमम लोड यहाँ कितना अटका सकते हैं, लेट द मैक्सिमम लोड भी W kg में लेते हैं, न्यूटन में लो, जो लेना है लो, लेट द मैक्सिमम लोड बी W kg, कितना लोड यहाँ हैंग कर सकते हैं मैक्स, W मान लो इसको, ठीक है, समझे ना। यहाँ दो अलग अलग वायर है, राइट, ये है वायर 1, ये है वायर 2, ये कोई वायर नहीं है, यहाँ सीधा कनेक्ट होता है, समझे ना। ये पार्ट है वायर 1, ये पार्ट है वायर 2। चलो पहले वायर 2 के बारे में बात करते हैं। वायर 2 क्या क्या हैंडल कर रहा है, वायर 2 ये M1 को हैंडल कर रहा है और ये वेट को हैंडल कर रहा है, इसको नाम देते हैं वायर, वायर बोले, चलो वायर 2 और वायर 2। इसमें टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है, इसमें टेंशन क्रिएट होएगा, ये वायर 2 कितना टोटल मास को हैंडल कर रहा है, M1 को और W को, तो M1 प्लस WG, M1 है A प्लस W, G को पुट कर लेंगे बाद में, तो ये मेरा टेंशन आ रहा है, ठीक है, समझे ना। अब वायर 2 कितना फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, कितना फोर्स वो हैंडल कर सकता है, ये निकालना होगा। उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया है और एरिया दे दिया, चलो इसका फोर्स निकाल लेते हैं। टेंशन विच इट कैन हैंडल, मैक्सिमम टेंशन विच द वायर 2 कैन हैंडल, मैक्सिमम टेंशन वायर 2 कैन हैंडल। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस है यहाँ पे 6 × 10⁸ इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया कितना है, सेकेंड वाले को 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हाँ, इंटू 10⁻⁻4 ना, इंटू 10⁻⁻4, भाई सेंटीमीटर से मीटर होगा 10⁻⁻2, स्क्वायर का 10⁻⁻4, टेंशन निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3/1000 4 18 × 10⁻8 180 आ रहा है, तो ये उसका मैक्सिमम टेंशन वो होल्ड कर सकता है,
अभी हम उसको कितना टेंशन दे रहे हैं, तो हम लोग जो टेंशन दे रहे हैं उसको वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। जब हम लोग जो टेंशन दे रहे हैं 8 + WG शुड बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम। G को 10 मान लो, 8 + W × 10 लेस देन इक्वल टू 180, 8 + W लेस देन इक्वल टू 18, W लेस देन इक्वल टू 10। समझे क्या किया हम पहले निकाले कि ये वायर में कितना टेंशन लग रहा है, फिर निकाले वायर में मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है, फिर इसको लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होगा ना, तो मेरा वेट कितना है 10 kg, लेस देन इक्वल टू 10 kg। समझे? ठीक है, समझे ना? तो मैक्सिमम लोड इट कैन होल्ड 10 kg, इस 10 kg। ठीक है ना? अच्छा एक बात बोल रहे, जो वायर टूथ है, वायर उसका मैक्सिमम टेंशन आ रहा था 180। एकदम सेम वे में वायर 1 का भी टेंशन निकाल सकते हैं। वायर 1 मैक्सिमम टेंशन निकाल सकते हैं ना? निकाल लो, चीज़ बताना है क्योंकि इसका पार्ट 2 में वही बताना होगा। पार्ट 2 में बोला है विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट, ऑफ कोर्स सेकंड वाला वायर ब्रेक हो गया, बट उसको निकाल के दिखाना होगा। तो वायर 1 कितना मैक्सिमम टेंशन ले सकते हैं उसको निकालते हैं। चलो, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस है यहाँ पे 6 × 10⁸ फोर्स बाय अपर वायर का एरिया कितना है 0.006, वहाँ आएगा 6 × 10⁸ जो 6/100 है ना। अच्छा इसको चेंज करना होगा, ठीक है, -4 6 × 8 × 6/100 -4 36 × 6 × 10⁻⁻4 3600 मीटर। इसका मैक्सिमम टेंशन शायद, इसका मैक्सिमम टेंशन इतना आ रहा है 3600 मीटर, उसका आ रहा था 180। तो खुद बोलो तुम, अगर हम वेट बढ़ा दिए 10 kg से वेट बढ़ा दें, मतलब मैक्सिमम वेट 10 kg है, अगर 10 kg से वेट बढ़ा दिए 11 kg कर, इसको तो कुछ नहीं होगा, वायर उनको वो तो इंटैक्ट रहेगा, वो उसका तो मैक्सिमम टेंशन इतना है, जो होगा वायर 2 को होगा। तो उसको अच्छे से लिख देना, सिंस एग्जाम में अच्छे से लिखते हैं ना रीजन को, सिंस maximum tension which the wire 2 can withhold is this much, hence on increasing the weight wire 2 will break। अच्छे से लिख दो, समझ आया ना मेरा रीजनिंग, इंग्लिश में लिखा रहे नहीं तुम समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला हम दिखा रहे हैं, एक बार देख लो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीनशॉट ले लो जो करने का। क्या बोला क्वेश्चन में, कॉपर वायर एरिया इतना टेंशन, फाइंड द डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया। उसका एरिया थोड़ा लेस होगा ना, अगर उसमें भी किसी वायर में फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया थोड़ा लेस होगा, तो वही निकालना है चेंज इन एरिया कितना, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन एरिया, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, पहले स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया है 40, एरिया दिया है 0.02,
10 का पावर माइनस 4, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चेंज करेंगे, इंटू 10 का पावर माइनस 4 कितना आएगा 40/2 10 का पावर माइनस 6, 20 इंटू 10 का पावर 6, सही है ना, 20 इंटू 10 का पावर 6 ऊपर चले, सही है ना। तो ये आया मेरा स्ट्रेस का जो भी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही निकालेंगे स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन कहाँ से निकालेंगे, यंग्स मॉडुलस दे दिया है 1 इंटू 10 का पावर 11। देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, 1 इंटू 10 का पावर 11, स्ट्रेस आया है 2 इंटू 20 इंटू 10 का पावर 6 बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 7 बाय 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, है ना। ये आया स्ट्रेन 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब पॉइसन रेशियो दिया है क्वेश्चन में, पॉइसन रेशियो का फॉर्मूला होता है, पॉइसन रेशियो का फॉर्मूला होता है लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये है 0.3 लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे हम लोग x1, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 कितना आया फिर 2 इंटू 0.32 इंटू 10 का पावर माइनस 4, 0.64 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ये आया मेरा लैटरल स्ट्रेन। इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, कॉपी कर दो। बाकी सब रफ कर दो। अब जो लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो ये इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। हम लोग से पूछा गया है चेंज इन एरिया, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, देखो चेंज इन एरिया कैसे रिलेशन निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना। एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा डी ए इक्वल्स टू बाय 2d/4 डी डी। डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे, ये मेरा था ए, ये है मेरा डी, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 1 and 2, क्या आ जाएगा मेरे पास a/da इक्वल्स टू ए कितना था पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/पाई 2d इंटू डी डी। बहुत कुछ कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा और डी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा a/da इक्वल्स टू d/2dd। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डी ए है उसका मतलब चेंज ना, a/da को लिख सकते हैं, जरा समझोगे, a/da को लिख सकते हैं a/del, वही एक ही बात है, चेंज इन एरिया, उसको हम डी से डिनोट कर रहे थे, हम डेल से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल्स टू dy/2 del d। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, डेल ए बाई ए आ जाएगा 2 del d/d,
समझ आया? ये वाला रिलेशन बहुत ज़रूरी था ये जो डिराइव किया अभी। ठीक है, डेल ए बाई ए इक्वल्स टू 2 डेल डी बाई डी, ये आ गया रिलेशन, ये हो गया डिराइव। हम लोग को यही चाहिए ना, वी वांट चेंज इन एरिया, वी वांट चेंज इन एरिया इक्वल हो रहा है 2 डेल डी बाई डी का। तो अब यहाँ देखें, डेल ए बाई ए मीन्स ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना आ रहा था? ओरिजिनल एरिया आ रहा था 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, है ना? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6, यही है ना? टू डेल डी बाई डी, टू, अब डेल डी बाई डी तो होता है लैटरल स्ट्रेन, और लैटरल स्ट्रेन हम निकाले हैं 0.64 इंटू 10 का पावर माइनस 0.64 इंटू 10 का पावर माइनस। यहाँ से डेले कितना आएगा? डेले इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कितना है डेले? 4 64 4 56 और यहाँ लोड ऐसे हो जाएगा 2.56 इंटू 10 का पावर माइनस 10, समझ आएगा ये वाला? ठीक है, ये जो मेन हम लोग रिलेशन डिराइव किया ना, ए बाई डेल ए होता है डी बाई 2 डेल डी, ये सबसे मेन, ये मेन। और ऐसा थोड़ा स्पीड में बता दिए गया, अगर स्पीड बता रहा हूँ थोड़ा सा पीछे कर लो, रिवाइज कर लो, रिवर्स कर लो, रिवाइंड कर लो, जो करना है करो, पॉज करो, समझो, यही समझो, यही समझो। ये मेन रिलेशन है, ये रिलेशन जिसको याद आ गया वो समझ कर लेगा, नहीं तो ये समझ अटक जाएगा। ठीक है, हल्का से डिराइव करके मैं तो समझ अटक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 18, क्वेश्चन दिखा दिया था, क्वेश्चन देख लेना क्या है भाई, फिर से दिखाते हैं क्वेश्चन 18। ये है क्वेश्चन 18, समझ गया? पूरा हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंक्रीज ऑफ 0.2% इन लेंथ, 0.2% लेंथ बढ़ाना है, ठीक है? लेंथ डी एल, रॉड का लेंथ एल मान लो, तो अब देखो इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा? इंक्रीज इन लेंथ 0.2% ऑफ एल, ना इतना ही बढ़ाना है ना, 0.2%, 2/1000 इंटू एल, ना भाई 2L/1000, इसका मतलब 0.002L, है ना? 0.002L, इसको फ्रैक्शन में रहने कैसे रहने देना? ये जो मेरा आया है ना, ये मेरा आया है डेल एल, चेंज इन लेंथ, ये मेरा आया है डेल एल, ठीक है? अब क्या बोल रहा है?
रेडियस है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। फोर्स निकालना है ना। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब mgl/a del n, यही आता है। अब तुमको फोर्स निकालना है, F/L/A del n। फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू दिस इनटू A इनटू del n बाय F इनटू L। फोर्स का फोर्स निकालना है ना, सिर्फ पहले होगा है ना। ये फोर्स का फॉर्मूला है, वहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू चेंज इन लेंथ बाय L। यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। यंग्स मॉडुलस कितना दिया है क्वेश्चन, 9 × 10⁻10। ये है 9 × 10⁻10। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर करेंगे, रेडियस कितना 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, 10⁻³ स्क्वायर करेंगे, 0.2 × 10⁻³ डेल कितना 12/1000, 12/1000 ये कैंसिल होगा, 9 × 10⁻9 × pi 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04, 0.04 करने का क्या जरूरत है, कैलकुलेटर लाना होगा। 9 × pi into 0.04 into 2, 2.26 into 10⁻9 10⁻⁻6। to 10⁻9 और ये 10⁻⁻6 10⁻⁻3 मतलब 10⁻0 मतलब 1। आंसर आ रहा है 2.26 मीटर, ठीक है। बट यहाँ आंसर है 22.6, गलती हो गई। इंक्रीज इन लेंथ 0.2% ऑफ L, तो 0.2/100 मतलब 2/1000 L, हाँ 0.2/100 2/1000 L, 12/1000 यहाँ पुट किए, ये फॉर्मूला होता है mgl/a del L, ये हो गया। y दिया था 9 × 10⁻9 into pi और r स्क्वायर की 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.2 मिलीमीटर ना, तो 0.2 × 0.2 कितना है, 0.04, वही लिखे 10⁻⁻3 का स्क्वायर 10⁻⁻6, और ये था 2L/1000, 2L/1000 12/1000 था, हाँ ये ऊपर आ गया 10⁻⁻3, L कैंसिल हो गया, गलती कहाँ, 9 × pi into 0.04 into 2, 9 × pi into 0.04। अगर आंसर तो
3.26 ही आ रहा है, देखना होगा बाद में क्या होगा। नंबर 19 बता रहे। नंबर 19 क्वेश्चन दिखा रहे। क्वेश्चन ये वाला है, देखो नंबर 19 का क्वेश्चन है ये वाला। स्ट्रेस दिया है 1 kg वेट पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर मतलब वो लोग पूछ रहा है L/L/100, यही पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, और स्ट्रेस दे दिया है, बहुत कुछ दिया है, ठीक है। स्ट्रेस ये है तो सीधा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस। अच्छा 1 kg वेट पर मिलीमीटर स्क्वायर, बहुत अजीब है, सही से चेंज करना होगा इसको। 1 kg वेट को न्यूटन में चेंज करने के लिए इंटू 9.8, ठीक है। देखो स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस जो है 1 kg वेट को न्यूटन में चेंज करेंगे 9.8 आएगा, 9.8 आएगा क्या बोला, ठीक है। उसके नीचे में जो दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे इंटू 10 का पावर, मिलीमीटर से मीटर 10 का पावर -3 और यहाँ स्क्वायर 10 का पावर -6 आ जाए 1 बाय यंग मॉडुलस कितना 10 का पावर, तो ये आ गया 9.8 कितना हो जाएगा 10 का पावर 5 ना ऊपर जाएगा 10 का पावर -6। स्ट्रेन आया है मतलब ये आया है del L by L का वैल्यू, है ना। स्ट्रेन ही होता है ना del L by L, और जो आंसर पूछा हम लोग से del L by L into 100 9.8 into 10 का पावर -5 into 10 का पावर 2, 9.8 into 10 का पावर -3, 3 बार डेसिमल पीछे आएगा ना, 1 2 3 0.0098%। इजी समझा ये वाला, समझ आया ना क्या किए, स्ट्रेन निकाले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला से, स्ट्रेस दे दिया था। एक ट्रिक क्या था यहाँ पे, किसी बच्चे को अगर नहीं पता परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, क्लास 8 में मैथ्स में पढ़ता है बच्चों को, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये किसी को नहीं पता दिक्कत होगा। और हाँ ये 1 kg वेट को मीटर में चेंज करना, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना, बहुत सारा यहाँ बेसिक चीज़ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, इसको इसमें एकदम बेसिक चीज़ आना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे ये समझ, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, नेक्स्ट हम बता रहे हैं। नंबर 20 क्वेश्चन दिखा रहे, नंबर 20 कर दो। ये है क्वेश्चन नंबर 20 का, देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी कर लो, जो करना है करो, समझ गए।
बोला है यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट टेंशन डेवलप्ड इन द वायर, टेंशन निकालना, ठीक है। अब बोलो टेंशन का हिंट में सीधा फॉर्मूला दे दिया, तो अगर फॉर्मूला दे दिया है तो फॉर्मूला क्वेश्चन पता है क्या है, एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, उसका एरिया है यंग्स मॉडुलस और उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो बच्चा लोग पढ़ता है ना ये वाला चैप्टर, आई थिंक इसके बाद है चैप्टर थर्मल कैपेसिटी वाला, ठीक है, इसके बाद है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं उसका लेंथ इंक्रीज़ होता है ना, उसका लेंथ इंक्रीज़ होता है, तो उसको जिसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो सब आगे लिखा है। फिर भी अगर यहाँ फॉर्मूला दे दिया, सीधा फॉर्मूला यूज़ करो कि देखो हो रहा क्या है, किसी वायर को अगर 2 पॉइंट्स में ऐसे टाई कर देंगे, उसको हीट करेंगे, हीट कर रहे क्या कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे, कूल कर रहे, भाई तुम सोचो हीट करेंगे तो एक्सपैंड होगा, कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। सीधा फॉर्मूला यूज़ करें, ज़्यादा बकबक नहीं करो, सीधा वो लोग टेंशन का फॉर्मूला लेते हैं, टेंशन का फॉर्मूला टेंशन डेवलप इन द वायर यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो सीधा सबको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, तो हो जाएगा, इसमें बताने हैं हो जाएगा, सब तो दे दिया है, एरिया दे दिया है, बस वो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया है, मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया, यंग्स मॉडुलस दे दिया है, एकदम सही है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिया है, और चेंज इन टेम्परेचर 10 होगा, डिक्रीज बाय 10, तो ये कर लो, इसमें कुछ बताना नहीं, ईजी कुछ बताना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें, ट्वेंटी वन क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन क्या है दिखा रहे, ये है क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी कर लो, जो करना है कर लो। ट्वेंटी वन में क्वेश्चन सेम है क्या 20 से, एरिया दे दिया है और चेंज इन टेम्परेचर 100 है, टेंशन निकालना है, कोएफिशिएंट, तो ये तो पूरा सेम है, 21 सेम एज 20, एकदम सेम, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ 100 होगा, स्टार्टिंग में टेम्परेचर 0 था, इसको हीट करके 100 में ला दें, 100 हो गया ना चेंज इन टेम्परेचर, 22 बता रहे हैं क्या, समझ गए ना भाई, इतना ईजी अगर एग्ज़ाम में आ गया तो बहुत अच्छा है, कम चांस है कि क्लास 11 में ऐसा समझाए, चला सकता है, पूरा पेपर थोड़ी होता है, तो बच्चा अगर पढ़ा है चैप्टर पढ़ा तो उसको फॉर्मूला पता है तो कर लेगा, सब बात नहीं, फॉर्मूला बेस्ड आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, 22 बताएंगे ना, हाँ 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन निकालें, उसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, चलो ये है क्वेश्चन 22, इसका ऊपर ड्राइंग बना रहे, ऐसा ड्राइंग है, ठीक है, थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आगे बढ़ जाओ, अगर ड्राइंग नहीं देखना, अगर कुछ पार्ट बोरिंग लग रहा है मैं तो कल ऐसा के अंदर QR ये वायर की, ये वायर की, इसका नाम PQR, सबका मास 3 kg है और ए का एरिया अलग, ए और बी दोनों एरिया सेम है, ये दोनों वायर ए और बी और ये 3 ब्लॉक है, PQR और ये पुली है, और वो लोग एरो से बोल दिया है कि मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ये पुली नीचे जाएगा, ये दोनों यहाँ जाएगा, और ये वाला जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है,
फ्रिक्शन नहीं है, अच्छा है, बेकार का फ्रिक्शन का ही कंसेप्ट आया है। सबका एरिया सेम है, सबका यंग्स मॉडुलस सेम है। फाइंड द स्ट्रेन ऑन वायर बी, बी में कितना स्ट्रेन लग रहा है, बी में कितना स्ट्रेन लग रहा है, ठीक है ठीक है। तो पहले तो निकालना होगा कि बी में कितना टेंशन लग रहा है ना, और ये भी निकालना होगा, निकालना नहीं है बट कुछ इसका नेट एक्सेलरेशन हो रहा है, सिस्टम है पूरा, इसका एक्सेलरेशन को ये मान लो, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम बी ए, लेट टेंशन इन ए बी टी ए, टेंशन इन बी बी टी बी। सोचो यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी बी है। अब इक्वेशंस बनेगा 2-3 इक्वेशन बनेगा, ठीक। चलो पहले बी कहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, एफ बी डी ऑफ बी, सॉरी पी 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 है। तो पी में क्या हो रहा है, पी का नेट मूवमेंट यहाँ हो रहा है ना, और ये पी में टेंशन ऐड कर रहा है, ये टेंशन ऐड कर रहा है, ये टेंशन। तो पी का नेट मूवमेंट राइट साइड हो रहा है, रिटर्न एक्सेलरेशन की, पी में टेंशन भी लग रहा है राइट साइड में है ना, अरे पी को वहाँ लेके कौन जा रहा है, टेंशन फोर्स ही तो लेके जा रहा है, और कौन सा फोर्स पी में एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है। तो पी के लिए क्या ये होगा इक्वेशन, और इस वायर में टेंशन कितना था, टी है ना, टी ए इक्वल्स टू, पी का मास कितना था, 3 ए, बोलो ये होगा इक्वेशन, और तो कुछ नहीं होगा। चलो क्यू के बारे में बात, फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्यू लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बी फॉर क्यू, क्यू में ध्यान दो, क्यू को अलग से ड्राइंग बनाना है, क्यू में ध्यान दो, क्यू का नेट मूवमेंट हो रहा है टू द राइट साइड, देन एक्सेलरेशन है, क्यू में दो टेंशन एक्ट, एक ये वाला टेंशन टी ए, एक ये वाला टेंशन टी बी, एंड टी बी ज़्यादा है राइट, अभी तो वो राइट साइड जा रहा है, ये वो कदम नहीं, इसका इक्वेशन होगा टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू 3, है ना, एंड टी ए कितना आएगा 3, क्या प्रूव कर दें, टी बी माइनस 3 ए इक्वल्स टू 3 ए, टी बी आ रहा है 6, इसका नाम दे दो 2। अब इसके लिए फॉर आर, अब आर के लिए फॉर आर, ठीक है, फॉर आर आर का नेट मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड्स ना, विद एक्सेलरेशन की, आर में टेंशन लग रहा है अपवर्ड्स और इसका वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, आर के लिए इक्वेशन होगा एम जी माइनस टी बी इक्वल्स टू एम, एम जी मतलब एम कितना था 3 जी माइनस टी बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। टेंशन निकालना है ना, टेंशन में फोकस करेंगे, ए की जगह वी कैन राइट टी बी बाई 6, तो इस ए का वैल्यू को पुट किया 3 जी माइनस टी बी इक्वल्स टू 3 टी बी बाई 6, 3 जी इक्वल्स टू टी बी बाई 2 प्लस टी बी, 3 जी इक्वल्स टू हाफ प्लस 1 3 बाई 2, 3 टी बी बाई 2,
टीवी आ रहा है 2G, टीवी आ रहा है 2G। आई थिंक यहाँ जी को बोला है 10 है, दिखाई दे रहा है ना, टीवी आ रहा है 2G, मतलब टीवी आया इन टेंस ऑफ 20। तो टीवी आ रहा है 20 में, हाँ लिखे टीवी आ रहा है 20। तो यहाँ तक तो सिर्फ हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए, फ्री बॉडी डायग्राम। अभी तक इलास्टिसिटी का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, 20 लिखना, बाकी सब रब करते हैं। तो इतना मुश्किल से अभी आया है कि जो वायर है बी, इसमें कितना टेंशन हो रहा है 20 में। उसके बाद हमें उसमें क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिंग, इसको रब कर रहे हैं। बोर्ड स्ट्रेट है ना, सही है। ठीक है, जो भी है क्या करना है तो हो जाएगा ना, यहाँ से तो हो जाएगा। यहाँ से क्या बोले, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है mgl/a/L। मान लगे स्ट्रेन ना, मतलब ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेस, जब स्ट्रेन हो गया, यंग्स मॉडुलस कितना दिया क्वेश्चन, 2 × 10⁻11। स्ट्रेस आ जाएगा फोर्स बाय एरिया, फोर्स आ रहा है 20, एरिया है वही सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा, 0.005 × 10⁻⁻4 पर आ जाएगा 0.005 × 10⁻⁻2 × 10⁻11/20 × 5/1000 × 10⁻⁻⁻। कैंसिल होगा ना, कैंसिल कर 1 द न्यूमरेटर में आ रहा है 5 × 10⁻7, नीचे में आ रहा है 10⁻4। तो आंसर क्या 5 × 10⁻3 है। सर क्यों गलती हो गया, टेंशन आ जाए ना, ये होता है 3 × 10⁻11। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स 20, एरिया है पता जाएगा ना वो 5/1000 10⁻⁻4, कैंसिल हुआ 10 लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन निकालना है ना, गलती कहाँ, ये फॉर्मूला गलत नहीं है ना। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन हो जाएगा
स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया 0.005 into 1 by यंग्स मॉडुलस है 2 into 10 का पावर 2 into 10 का पावर 11 इसे करना होगा इसको 10 by 5 10 का पावर minus 2 10 का पावर 11 5 2 जो यहाँ कितना हो गया 10 का पावर -10 का 7 ऊपर जाएगा 10 का पावर -7 10 का पावर 3 2 into 10 का पावर -4 ये आ रहा 2 into 10 का पावर कोई यूनिट नहीं होता लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। यही आंसर। सेकेंड पार्ट तो इजी था, सेकेंड पार्ट तो कोई भी कर लेगा फॉर्मूला बेस्ड था। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इक्वेशन ये वो करना था, ठीक है समझिए ना, इतना ईजी कर खुद से कर लोगे। इसमें हम क्या बताएंगे, खुद से कर लोगे। नंबर 23 23 का क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और ये है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। समझिए ड्राइंग बना रहे हैं। Find the ratio del LC by del LS। लिख दे रहे हैं ये स्टील का रेट। तो एक मास को लटकाए हैं ऐसे स्टील और कॉपर वायर से, तो स्टील वायर में थोड़ा सा चेंज इन लेंथ आएगा, कॉपर वायर में थोड़ा सा चेंज इन लेंथ आएगा, तो इसका रेशियो नहीं है del LC by del LS, ठीक है। दोनों टेंशन को कोई नाम दे देते हैं, ये 100 न्यूटन, ठीक है। दोनों टेंशन को कोई नाम दे देते हैं, नाम देते हैं कि यहाँ कॉपर वायर में जो टेंशन होगा लिख देते हैं लेट टेंशन इन स्टील वायर BTS, कॉपर वायर BTC। लेट टेंशन इन स्टील वायर BTS and copper wire BTC, ठीक है। तो अगर ये टेंशन है यहाँ TS और यहाँ टेंशन है टेंशन होगा TC, दोनों टेंशन्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। along the horizontal समझो क्या होता है। TS cos 60 equals to TC cos 30। किसी वेक्टर को जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस वाला एंगल आता है ना, याद है ना एकदम बेसिक वेक्टर चैप्टर 1, उसमें हम लोग वेक्टर्स को तोड़ते हैं दो पार्ट में, समझे। ये टी एस है, टी एस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी एस कॉस 60 और इसका होगा टी सी कॉस 30, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल। टी एस कॉस 60 इक्वल्स टू टी सी कॉस 30, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करे हैं, समझ रहे हो। तो कितना रिलेशन आएगा यहाँ से, टी एस और 60 कितना होता है, हाफ कॉस 30 होता है √3/2। क्या रिलेशन आया तुम्हारे पास रिलेशन आया कि टी एस इक्वल हो जाएगा √3 टी सी। समझ आया क्या रिलेशन आया, टी एस इक्वल है √3 टी सी, नाम भी उसको, ठीक है। अब अलोंग द वर्टिकल का एक रिलेशन लिखेंगे, बोलना कि इसका वो सेंस बन रहा नहीं बन। टी एस साइन 60 लिख देना अलोंग द वर्टिकल, टी एस साइन 60 इक्वल्स टू टी सी साइन 30, सॉरी टी एस साइन 60 प्लस टी सी साइन 30 इक्वल्स टू 100। ये क्या लिखा, इस स्ट्रिंग का वर्टिकल टेंशन, इस स्ट्रिंग का वर्टिकल टेंशन, क्या वो दोनों टेंशन 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है? हाँ, और कौन करेगा। वो नहीं तो और कौन करेगा, है ना। तो यहाँ से बड़ा सा इक्वेशन आएगा, सॉल्व करना होगा थोड़ा सा, चलो करते हैं। टी एस साइन 60 कितना होगा, √3/2 प्लस टी सी हाफ इक्वल्स टू 100। टी एस की जगह लिख देंगे √3 टी सी, टी एस की जगह लिख देंगे √3 टी सी √3/2 प्लस टी सी बाई 2 प्लस 100, √3 हो जाएगा, 3 टी सी बाई 2 प्लस टी सी बाई 2 प्लस 100, ये हो गया 4 टी सी बाई 2 प्लस 100, टी सी आया 50। नोट कर लो, टी सी आया है, मतलब टेंशन इन द कॉपर वायर आया है 50 न्यूटन। देख लो आराम से नोट करो, समझे क्या किया, बस दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल किया और दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करके 100 न्यूटन आएगा। तो वो सॉल्व किए, यहाँ से ये इस्तेमाल किए, टी एस की जगह √3 टी सी डाले और ये टी सी आ गया 15 न्यूटन। देख लो हम सब रब करने जा रहे हैं। टीसी है 50, टीएस कितना आएगा, √3 50 √3। चलो दोनों वायर में टेंशन आ गया कितना, अब दोनों वायर का चेंज इन लेंथ आराम से निकल सकता, चेंज इन लेंथ का रेशियो है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला खुद नहीं आता तो इसलिए ड्राइव करेंगे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है mgl/a∆l, उससे ∆l का फॉर्मूला आएगा ये यहाँ ना, तो ये आएगा ∆l का फॉर्मूला। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है mg∆L/a इंटू यंग्स मॉडुलस। क्या निकालना है इनको, ∆Lc/∆S ना,
डेल एल सी बाई डेल एल एस डेल सी, इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखो, डेल सी हो जाएगा एम जी का मतलब फोर्स, मतलब टेंशन, एल सी बाई ए सी, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, ए एस गामा एस बाई एस इंटू एस, ऐसा वैल्यू तो दोनों का एरिया सेम है, एरिया सेम है तो एरिया कैंसिल है। और इसी कितना आएगा 15, एल सी मतलब लेंथ ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर का लेंथ है 3, गामा एस मतलब स्टील का यंग मॉडल, स्टील का यंग मॉडल इसका 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर है, वाई सी मतलब कॉपर का 10 का पावर है। हाँ यस, टेंशन इन स्टील आया कितना आएगा 3 लेस समझ आया कुछ? एरिया तो बेकार कर दिया था। फोर क्या बोला है 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिखा रहे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ठीक है, तो लेंथ दे दिया है, लेंथ है 0.2 मीटर, लेंथ है 0.2 मीटर, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फोर्स लगता है वो है 5 kg, फोर्स है 5 kg मतलब 5 इंटू 9.8 न्यूटन, टेंशन है 5 इंटू 9.8, ठीक है। डिटरमाइन द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द रॉड का एनर्जी कितनी है, और यंग्स मॉडल्स भी दे दिया, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वही है ना। एक एनर्जी का फॉर्मूला है
फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड, या फिर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये भी यूज कर सकते हैं। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस तो आ जाएगा तो बड़ा बात नहीं, स्ट्रेन नहीं दिया। याद है स्ट्रेन का एक फॉर्मूला था, यंग्स मॉडुलस होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो वहाँ से स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन की जगह हम लिख रहे हैं स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। सिलेंडर का वो जो वॉल्यूम होता है, वायर सिलेंडर का शेप है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। समझ आया फॉर्मूला? तो एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू लेंथ। सब तो है तुम्हारे पास, हाँ सब तो है, सबका सब तो है। यंग्स मॉडुलस गिवन है, स्ट्रेस निकाल लोगे क्योंकि टेंशन पता है, एरिया पता है, एरिया भी पता है, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। और ये हम बार बार स्मॉल एल लिख रहे हैं, कैपिटल एल ओरिजिनल एल गिवन, सबको प्रूव करवा जाएगा। ये तो बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्मूला याद है, बस फॉर्मूला याद है, कुछ बता नहीं, समझ लेना फॉर्मूला, प्रूव करवा जाएगा, प्रूव करवा जाएगा, बहुत ईजी, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्या बोला इसमें, क्या बोला इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्या बोला इसमें 25 में, फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम इतना subjected to a pressure changing as its volume reduces। ये तो बहुत ईजी है, तो बहुत ईजी है, तो बहुत ईजी, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस E, उसका फॉर्मूला होता है pressure applied by change in volume, यही होता है ना फॉर्मूला बी का, प्रेशर अप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो तुमको प्रेशर दिया है क्वेश्चन में, प्रेशर चेंज दे दिया है और चेंज इन वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय, वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय दिया है, तो उसको क्या, हाँ मतलब तो डेल डेल वी तो दिया, वी दे दिया, सब पुट करेंगे आ जाएगा, ये भी पुट करने वाला है, पुट कर क्या करेंगे, पुट करके हो जाएगा सर, यही होता है ना फॉर्मूला बी का, पी बाई डेल वी बाई वी, कर दे क्या पुट, चलो कर दो। प्रेशर है, प्रेशर है 5 इंटू 10 का पावर 6, डेल वी बाई वी, डेल वी है 3 इंटू 10 का पावर -7 इंटू वी ऊपर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -7।
थोड़ा सा कैंसिल करेंगे इसको, यहाँ पे टेन का पावर 6, 10 का पावर -3, 10 का पावर 3, ऊपर में 10 का पावर 3 और नीचे में 10 का पावर -6, ऊपर जाएगा 10 का पावर 6, और ये कितना आ रहा है 10 का पावर 9, हाँ ठीक आएगा। इसका यूनिट क्या होगा? जो प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता। चलो समझ गया तुमको, इजी था। 26 करेंगे। सिक्स क्वेश्चन दिखा रहे क्या है? चलो क्या बोला? 1 meter cube of water is taken from the surface of a lake to a depth of 200 meter inside the lake. What will be the change in its volume? Del V निकालना है। del V निकालना। यार एक बात समझो, इसमें प्रेशर कितना अप्लाई होगा? तो ये लेक है, लेक से 200 मीटर नीचे हम लोग उस वाटर को लेके आ रहे हैं, उसमें प्रेशर कितना अप्लाई होगा? उसमें प्रेशर अप्लाई होगा इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम। तो क्लास 9 में बच्चों को प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P इक्वल्स टू HOG, समझे? पहले निकालेंगे इस 1 मीटर क्यूब पानी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HOG। इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा एटमॉस्फेयर की वजह से प्लस दिस वाटर कॉलम की वजह से। चलो कितना हो जाएगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। ठीक है, प्रेशर निकालेंगे यहाँ पे। तो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 10 का पावर 5 प्लस H है 200, पानी का रो होता है 1000, G कितना बोला है? G कुछ नहीं, हाँ G बोल दिया 10 है। अच्छा G है 10, तो 10 का पावर 5 प्लस कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 10 का पावर 6, हाँ 10 का पावर 5 प्लस 20 इंटू 10 का पावर 5, मतलब 21 इंटू 10 का पावर 5। ये आया है प्रेशर ऑन द 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, ये आया है प्रेशर, समझो ये आया है तुम लोग का प्रेशर। अब क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। आ जाएगा वो, देखो बल्क्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है P बाय डेल V बाई V। इसका मतलब कि बाय डेल V इंटू V, डेल V का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू V बाई B, है ना। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू P प्रेशर आया 21 इंटू 10 का पावर 5, 21 इंटू 10 का पावर 5 इंटू V वॉल्यूम, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या 1 बाय B बल्क मॉडुलस, वो कितना दिया है
22,000 एटमोसफियर, तो उसको एटमोसफियर से चेंज करना होगा ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो 22,000 इंटू 10 का पावर 5 कर दिया 21/22 1 2 3। अजीब सा आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर चेक करना होगा। 21/22 1 2 3, 21 डिवाइड बाई 22 1 2 3, 9.5 इंटू 10 का पावर -4, 9.5 आ रहा है, 9.5 इंटू 10 का पावर -4 मीटर क्यूब इंटू इंटू इंटू। आंसर से थोड़ा सा अलग है, आंसर में 9.1 लिखा है, कैसा राउंड ऑफ हुआ नहीं पता, किस चीज़ में गलती की है हम लोग, कहीं हुआ होगा नहीं पता, ऐसे ही होगा। समझ गए, इजी था, मेन ये वाला पार्ट था, मेन ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा 27, ठीक है। चलो दिखा रहे क्वेश्चन क्या है। अच्छा 27 क्वेश्चन सेम है, 27 क्वेश्चन सेम है, सेम एज 26। एकदम देख लेना, क्वेश्चन एकदम सेम है, एकदम सेम, एकदम सेम है, दिखाने का भी जरूरत नहीं है। 28 बता रहा, क्या बोला है 28 में, क्वेश्चन दिखाया। समझ गया। 28 क्या बोला है, क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इतना, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टेंड बाय 1%। अच्छा, फाइंड अ वॉल्यूम स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। चलो ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द क्यूब बी L मीटर्स, तो वॉल्यूम कितना आएगा L क्यूब। नाउ न्यू साइड ऑफ द क्यूब, हर साइड कितना लेस हो गया, 1% लेस हो गया ना। हर साइड 1% लेस हो गया, 1%। ईच साइड इज शॉर्टेंड बाय 1, तो L को 1% लेस करेंगे क्या आएगा, 0.99 L आएगा। हाँ, L को 1% लेस करेंगे 0.99 L आएगा, देखना है क्या, L माइनस 1% ऑफ L, L माइनस L बाई 100, 100 माइनस L 99 L बाई 100, 0.99 L, यही आएगा ना। तो अब न्यू वॉल्यूम कितना होगा, न्यू वॉल्यूम 0.99 L का क्यूब, मतलब L क्यूब। अब 0.99 क्यूब क्या होता है, 0.99 का क्यूब, 0.99 का क्यूब, 0.970299। थोड़ा बड़ा सा है, थोड़ा बड़ा सा, तो ये आएगा 0.99
0.97 LQ, 0.97 LQ, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा गया? वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल आया था, सॉरी हटेगा, फाइनल है 0.97 LQ, इनिशियल था LQ, तो माइनस 0.03 LQ, ठीक है। समझ आया ना, ये चेंज होगा। तो क्या निकालना है? वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा डेल वी बाई वी, डेल वी आया है माइनस 0.03 LQ बाई LQ, तो यह आ जाएगा माइनस 0.03। समझ आया? कुछ नहीं किया भाई, इजी है। लेंथ था L, वॉल्यूम आया L3, फिर लेंथ 1% कम किए, फिर नया वॉल्यूम आया, माइनस किए, चेंज इन वॉल्यूम निकाले, और फिर वहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल लिए। माइनस में आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो थ्योरी में लिखा है। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस तो आसान होता है, उसमें क्या बताएं। बल्क मॉडुलस तो आसान होता है, बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो प्रेशर दे दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया है, प्रेशर तो दे दिया 5 × 10⁵, वॉल्यूम स्ट्रेन आया है 0.03, माइनस साइन मत लेना, आ जाएगा वो, ये दोनों गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, कर लो इतना, पुट करना भाई। चलो नेक्स्ट बता रहे 29। क्या बोला है 29? क्वेश्चन दिखा दें। समझे? तो 29 में साइड इसका इतना है, शेयरिंग स्ट्रेस इतना है। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। वो हो जाएगा स्ट्रेस कितना, स्ट्रेस दे दिया क्या 10⁴, और स्ट्रेन याद है क्या होता था? स्ट्रेन यहाँ पे जो स्ट्रेन होता था थीटा इक्वल्स टू, बहुत गंदा ड्राइंग, रुको, ये वाला साइड कितना डिस्प्लेस हुआ डिवाइड बाय ये ना, ये कितना डिस्प्लेस हुआ डिवाइड बाय ये, इससे आता है स्ट्रेन। क्वेश्चन में क्या दिया? टॉप इज डिस्प्लेस बाय 0.05, ठीक है। तो टॉप डिस्प्लेस हुआ है 0.05 और स्ट्रेन है, सॉरी आई मीन ये है 0.05 और ये है 10। अब दोनों ही सेंटीमीटर में है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को मीटर में चेंज करने का क्या फ़ायदा हो? समझ रहे हो ना? इतना तो समझते हो, इतना तो समझते हो। चल अरे आया 10⁴ × 10/5 × 100, कितना है 2 × 10⁶, ये है क्या? ठीक है 2 × 10⁶। समझे ना क्या है? तो ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड याद रखो। स्ट्रेन होता है शेयरिंग स्ट्रेन, उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन द अपर लेयर डिवाइड बाय साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30, तो इजी इजी है. थर्टी क्या बोला है? टू पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच 5000. अच्छा क्वेश्चन देखना ना. Two parallel and opposite forces, each of 30 Newton. How many Newton? Tangentially to the upper and lower surface of a block of इतना. Find the angle of shear. ठीक है. ये जो होता है G equals to stress by theta. थीटा हो जाएगा स्ट्रेस बाई जी. थीटा हो जाएगा स्ट्रेस कितना है? फोर्स है 5000. फोर्स है 5000 बाई एरिया. एरिया कैसे निकालें? ये 25 है ना, साइड 25 है, 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर. 0.25 का स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर यही होता है ना, साइड टू साइड. इंटू 1 बाय जी कितना है? 80 गीगा पास्कल. 80 इंटू 10 का पावर 9. गीगा 10 का पावर 9 होता है. तो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे. थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 10 का पावर 3 बाय 25 का 625 का 625 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू 80 इंटू 10 का पावर 9. थोड़ा कैलकुलेटर करना होगा. 5 1 का 5 16 का अभी कितना होगा? 10 का पावर 5 ऊपर चलेगा 10 का पावर माइनस 5. ये आ रहा है 10 का पावर 3 बाय 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू 10 का पावर 9. तो ये आ रहा है 10 का पावर माइनस 6. रेडियंस में होगा ना. ये तो एंगल है. थीटा तो एक एंगल है. कितना एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ है? थीटा तो एक एंगल है. कितना एंगल से? कितना एंगल से ये डिस्प्लेस हुआ है? और 11-12 में एंगल को डिग्री में आते नहीं है, रेडियंस में आते हैं, है ना. मैथ्स में भी देखो. चलो ये आ गया 31. में क्या बोला? यंग्स मॉडुलस दे दिया है. क्या क्या दिया है 31 में? देखते हैं. क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम. क्वेश्चन दिखा देता है. अभी 31 में क्वेश्चन बोला है क्या बोला है? निकालने बोला है. आई थिंक एनर्जी निकालना. तो यंग्स मॉडुलस गिवन है. यंग्स मॉडुलस गिवन है और एरिया गिवन है. ओरिजिनल लेंथ गिवन है. एरिया गिवन है, ओरिजिनल लेंथ गिवन है और क्या बोलते हैं, फोर्स भी गिवन है. एनर्जी निकालना होता है. एनर्जी का सबसे बेसिक वाला जो फॉर्मूला होता है
एनर्जी का जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला होता है, सबसे बेसिक वाला, जो हम पढ़े थे अभी, एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ इंटू क्या था, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेन तो नहीं पता, डेल नहीं दिया, तो यहाँ वही वाला शॉर्टकट यूज़ करेंगे। क्या यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन की जगह लिख दो स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो फिर एंड में क्या फॉर्मूला आया, एंड में फॉर्मूला आया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर हो गया, स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम। यहाँ आई थिंक सब चीज़ गिवन है, स्ट्रेस गिवन है, कैसे बोलोगे, फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आ गया ना, फोर्स बाय एरिया, फोर्स 10 kg वेट है, न्यूटन में चेंज कर दोगे इसको, 10 इंटू 9.8 या 10 ले लो। अगर जी को 10 लोगे आंसर अलग आएगा, हल्का सा अलग आएगा आंसर, देख के समझ आ जाएगा। तो स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है, वॉल्यूम के लिए सेम वही काम करोगे जो लास्ट टाइम बोले थे। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, है ना, तो वॉल्यूम भी आ गया। चलो इजी करिए, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर, बस हम तरीका बता दिए, फॉर्मूला बता दिए, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाई यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, दैट्स इट, और क्या, समझे। चलो कैसे कर लो, लास्ट सम, लास्ट सम है 32। क्या बोला है, वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, दिखा दे क्वेश्चन, समझिए। चलो तो यहाँ क्या क्या दिया है, फोर्स दे दिया है 200 न्यूटन, फोर्स दे दिया है 200 न्यूटन, और डेल दे दिया है, डेल है 1 मिलीमीटर, डेल है 1 मिलीमीटर, बोला एनर्जी निकालो। तो यहाँ क्वेश्चन देख के लगता होगा बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया है, ऐसा बात नहीं, जो उन लोग को ओरिजिनल फॉर्मूला आता है वहीं से कुछ जुगाड़ करके लोग निकालेंगे एनर्जी। देखो एनर्जी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। चलो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन का मतलब होता है डेल एल बाई एल, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ, क्या होगा यहाँ पे, लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ इंटू एफ इंटू डेल एल, ठीक है, एफ पुट करो डेल एल पुट करो, आंसर आ जाएगा। मिलीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दो, इतना तो आता है भाई, मैं क्या बताएंगे, ठीक है। हो गया सॉल्यूशन खत्म इसका, थक गया। चलो एक सम में आंसर नहीं आया था ना, इसमें आंसर नहीं आया था, आंसर नहीं आया था, डेसिमल का दिक्कत हो रहा था इसमें, नंबर 18 में ना, नंबर 18 में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, नंबर 18 में प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, डेसिमल एक कम आ रहा था, हम लोग का आंसर आ रहा था 2.26, बुक में बोला है 22.6, नहीं पता क्या दिक्कत हो रहा है,
तरीका तो सही किया है, कुछ शायद डेसिमल आगे पीछे, डेसिमल शायद कुछ आगे पीछे ले लिए होंगे, नहीं पता, क्या पता क्या गलती हो। ठीक है, चलो थक बैठा हूँ, चलो 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 चलो।